everyone. Neelam welcomes you at the Rise of Hopes. I hope learners that you are doing well, and today we will do much more better that how we can make idiomatic expression by connecting adverb plus adverb using conjunction and. इधर भी adverb है, इधर भी adverb है, and these adverbs are connected by and these are giving a different meaning to us. तो वो देखते हैं कैसे. आइए मेरे साथ. एडवर्ब एंड एडवर्ब एंड इंग्लिश मीनिंग. यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन इज द एडवर्ब, दिस वन इज एडवर्ब कनेक्टेड बाय एंड. एडवर्ब का आपको पता है दैट दीज आर द वर्ब्स, एडवर्ब्स दीज आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब्स, किसी एक्शन को क्वालिफाई करते हैं. देखते हैं अगेन एंड अगेन. द फर्स्ट वन इज अगेन एंड अगेन. हमें लगता है कि अगेन एंड अगेन, बार बार. मोर देन वंस, रिपीटेडली. जो ये दिख रहा है इसका मीनिंग भी वही है. मोर देन वंस, किसी भी एक्शन का एक से ज़्यादा बार होना. और हम इसको कौन सी एडवर्ब बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. मीन्स वन एक्शन इज टेकन प्लेस वन मोर टाइम, एक से एक बार. अगेन एंड अगेन ही वॉज आस्किंग फॉर द परमिशन टू लीव द क्लास. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज बाय एंड बाय. By and by, before long, presently and after a time. By and by, she was attaining perfection. क्या कर रही है? Before long, बहुत पहले attain कर चुकी थी perfection. Presently भी कर रहे हैं. It can be used in the different sense. Presently भी, before long बहुत पहले कर चुकी थी, and after a time या कुछ देर बाद perfection करेगी. It depend on our tense. If we are using present continuous tense along with it, then it means presently. अगर हम past perfect करते हैं या past continuous करते हैं then past में होगा, और future का use करेंगे then it will happen in the upcoming days. Clear? Good. Next one is far and near. Far and near. In all the directions. इसका meaning क्या है? In all the direction. Means I searched for my dog far and near. बहुत दूर भी बहुत पास भी. इट मीन्स इन ऑल द डायरेक्शंस. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज फार एंड वाइड. अब कुछ ऐसा दिख रहा है कि सेम है, बट दीज आर नॉट हैविंग द सेम मीनिंग. फार एंड वाइड दिखने में कैसा है कि बहुत दूर, और वाइड बहुत दूर तक फैला हुआ था जो, बट इट्स मीनिंग इज कॉम्प्रीहेंसिवली, बहुत अच्छे से समझ कर. ओके. शी हैड टेकन द डिसीजन फार एंड वाइड अबाउट हर कैरियर. उसने अपने कैरियर के बारे में फार एंड वाइड मीन्स कॉम्प्रीहेंसिवली डिसीजन लिया, सोच समझ कर डिसीजन लिया. नेक्स्ट वन इज फार एंड अवे. लुकिंग सेम, लेकिन मीनिंग समझना है आपको, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. नहीं तो मेरी ज़रूरत नहीं थी. फार एंड अवे. फार एंड अवे का क्या मतलब है? मतलब दूर एंड बहुत दूर. दूर तो बाई अ ग्रेट डील, डिसाइडेडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन. 3 मीनिंग्स हो सकते हैं. बाई अ ग्रेट डील एक बहुत बड़ी डील में, मीन्स ज़्यादा मात्रा में होना. डिसाइडेडली समथिंग डिसाइडेड, एंड बियॉन्ड ऑल द कंपैरिजन. फार एंड अवे सी इज़ अ परफेक्ट टीचर. मीन्स सी इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन. समझ गए? फार एंड अवे सी इज़ अ परफेक्ट टीचर मीन्स सी इज़, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई यू दैट सी इज़ अ परफेक्ट टीचर. मीन्स बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, नो वन इज़ perfect rather than her. And by a great deal it means having good qualities. बहुत, you are amazing that she is a perfect teacher. समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर स्टडी. कंसंट्रेट ऑन इट. समझ में आया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी लाइफ में क्या है? योर स्टडी. सो कंसंट्रेट ऑन इट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज नाउ एंड देन. फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली. फ्रॉम टाइम टू टाइम. आज एक वर्क किया है, कुछ दिन बाद फिर से किया है, कुछ दिन बाद फिर से किया है. ओकेजनली, नॉट रेगुलरली. नाउ एंड देन का मतलब अब और तब. इससे भी आप समझ सकते हो. नाउ एंड देन, अब और तब, मीन्स आज किया है और फिर तब, कभी और. ओकेजनली. नाउ एंड देन से द बेबी इज आस्किंग अबाउट हर लॉस्ट मदर. जो बच्ची है वो उसकी मदर गुम हो गई है, उनके बारे में नाउ एंड देन.
थोड़ी देर के लिए भूल जाती है, बच्ची है, बट नाउ एंड देन, फिर उसके बाद ओकेजनली फिर से पूछ लेती है वेयर इज़ माई मदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज नाउ एंड अगेन एट इंटरवल। वही बात है, ऑलमोस्ट सेम है, टाइम टू टाइम, एट इंटरवल, ओकेजनली, सम टाइम, कुछ देर के बाद। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है गैप, इसमें थोड़ा सा कम, ठीक है। नाउ एंड अगेन मीन्स जैसे ही अभी पूछा, आफ्टर 5 मिनट्स अगेन, आफ्टर 5 मिनट्स अगेन। यू कैन टेक दिस सेम एग्जाम्पल that नाउ एंड अगेन द गर्ल वॉज आस्किंग अबाउट हर लॉस्ट मदर। हर 2 मिनट के बाद पूछना। और अगर हम नाउ एंड देन कह रहे हैं तो इट मे बी अ लॉन्ग टाइम, 2 hours, 5 hours, 1 day. This is, try to understand this difference. Then out and away, out and away, all these are adverbs. Learners, and से पहले भी and के बाद भी adverbs हैं, और ये जुड़कर क्या एग्जाम्पल दे रही हैं, क्या मीनिंग दे रही हैं। out and away, out of comparison, out and away, she is marvelous, marvelous actress। तो हम क्या कह रहे हैं कि out and away means beyond comparison, we can't even think that how marvelous that actress is। समझ गए? that out and away means you can't understand, it's beyond your thinking power। next one is over and above, over and above, it means in addition to or besides or as well as। she is intelligent, over and above ऑनेस्ट, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है एज वेल एज ऑनेस्ट भी है। सी इज़ ब्यूटिफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। क्लियर? तो ओवर एंड अबव मीन्स यू आर गिविंग अ कंपैरिजन, अलोंग विद दिस सी इज़ हैविंग दिस क्वालिटी ऑल्सो। तो ये एक पर्सन एक साथ दूसरी भी क्वालिटी रखता है। गुड। नेक्स्ट वन इज दस एंड दस, इट मीन्स इन सच ए सच वे, ऐसे और ऐसे। शी वॉज प्रिटेंडिंग इन सच ए सच वे, और दस एंड दस लाइक शी इज अ क्वीन। शी वॉज प्रिटेंडिंग दस एंड दस एज अ क्वीन, ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो एक क्वीन हो, सच ए सच वे, ऐसे ऐसे प्रिटेंड करना। आई होप लर्नर्स कि आपको समझ में आ गया है। And if this one is the clear, then it's a good learning by your side, and if it is a good learning and the informative video, then give your thumbs up, share with others, comment that you have understood or not। आपको अगर लग रहा है कि कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहीं से कुछ मिसिंग है, you can give your comments, your suggestion in the comment box, always welcome। And subscribe our channel if you have not subscribed for our upcoming videos। Thank you so much for watching this video।